अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमायूं अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। हमारे टिकटॉकर्स को क्या हो गया है, अब तो कंफर्म हो चुका है कि ये सारी की सारी वीडियोस रियल हैं और फातिमा जतोई ने भी इस पर एतराफ़ कर लिया। उनको एतराफ़ करना पड़ा क्योंकि अब उनकी दोस्त खुलकर सामने आ चुकी है। फातिमा की दुबई वाली दोस्त ने उसकी हकीकत खोल दी और बच्चे वालिदैन से दूर बच्चों को दुबई भेजकर किस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलविस करवाया जा रहा है ये भी सामने रखा गया है। फातिमा जतोई रोटी को चोची नहीं बोलती है, वो सब जानती है। करीबी दोस्त राज खोलना शुरू हो चुके हैं। 639 और 711 आखिर इंडिया में इतना ट्रेंड क्यों कर रहा है, क्या माजरा है, क्या वजह है, आज की वीडियो में हम इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा जरूर फरमाइएगा। फातिमा रोटी को चोची बोलती है ना, हम उसको खराब कर देंगी। वही हुआ जिसका डर था। फातिमा जतोई जिनके कंधों पर जो है वो बंदूक रखकर शिकार करने की कोशिशों में थी, उन्होंने ही मुंह फेर लिया, उन्होंने ही जो है वो कहानी का रुख मुकम्मल तौर पे चेंज कर दिया है। जो कल तक फातिमा जतोई की सफाइयाँ दे रही थी, आज उसी पर अजीबोगरीब किस्म के इल्ज़ाम लगाना शुरू हो चुके हैं। यही होगा जब हम गलत तरीके से गलत दोस्तियों में पड़ेंगे तो फिर चीज़ें एक्सपोज भी होंगी। और आप सबको पता है कि जो इस वक्त इस तरह के बच्चे हैं जो टिकटॉक के ज़रिए दिनों में करोड़पति अरबपति बन चुके हैं, उसके बाद ये एक एक दिन में लाखों कमाते हैं टिकटॉक लाइव में बैठ के। जो चीज़ें वो वहाँ पर करते हैं, दुबई चले गए, अकेले दुबई चले गए, और ये बात समझ से बाला तर है कि अकेले किसके बलबूते पर या किसके भरोसे पर आप दुबई भेजते हैं। फातिमा जतोई के साथ इस वक्त यही हुआ है। जो अगले हैं उन्होंने पहले काम निकलवा लिया और फिर जो है वो वीडियो निकाल दी। ख़ुद फातिमा जतोई के करीबी फ्रेंड्स ने भी जो है ये कंफर्म कर दिया है, कहा है कि हमें क्या पता वीडियो सच्ची है या झूठी है, हम पकड़ के जो है इसकी तस्दीक क्यों करें, हमारा इससे क्या लेना देना, वो रोटी को चोची थोड़ी कहती है। हम इसको जानते हैं और हमें तो पता भी नहीं कि इसकी जो वीडियो चल रही है वो फेक है या रियल। फातिमा रोटी को चोची बोलती है ना, हम उसको खराब कर देंगी। फातिमा जतोई इसका ताल्लुक एक इंतहाई छोटे इलाके से है। उसकी टिकटॉक पर वीडियोस पहले पोस्ट होती हैं, आप सबने देखा कि जूम आइनी बातें, जूम आइनी तरीके से वीडियोस बनाना, किस तरह के कपड़ों में वीडियोस बनाना, क्या क्या दिखाना, फिर किस तरह से जो है आपस में लड़ना, उसके बाद गाड़ी आना, घर आना, और उसके बाद दुबई चले जाना। नाजेबा कपड़े और पोजेस बनाकर ख़ुद को कैश करवाना बहुत अच्छे से आता है और इसीलिए अपनी आईडी बनाई फातिमा पाकिस्तानी। यानी कि आप अंदाज़ा करें कि एक बच्ची अचानक से जो है वो माल बनाकर दुबई पहुंच जाती है, दुबई जाकर डबल ट्रिपल जो है पैसे कमा रही है। उसके आगे पीछे कोई नहीं है, ना माँ है ना बाप है। उन्होंने कहा कि जाओ, हम तुम पे एतबार करते हैं, बस तुमने डॉलर्स कमाने हैं, तुमने पैसे कमाने हैं, और उसको दुबई भेज दिया जाता है। आगे सुनेंगे आपके माँ बाप भी चले गए या फिर उनको पाकिस्तान में ज़िंदगी बड़ी अच्छी मिल रही है, वो दुबई नहीं जाना चाहते, उन्होंने अपनी बेटी को दुबई भेज दिया है। अब गलीज़ तरीन हरकतें करते हुए वीडियोस भी लीक हो जाती हैं क्योंकि जब कोई पूछने वाला नहीं होता या घर की सपोर्ट जो है फुल्ली सपोर्ट होती है, क्योंकि सपोर्ट जिन जिन को होती है लोगों ने भी देखा और उनको पता भी होता है। अगले ही दिन वो कुरान पाक पर जो है कस्में खाती हुई आ जाती हैं कि ये वीडियोस जो हैं एआई से बनाई हुई हैं। कितना आसान है कुरान पाक को अपनी गलत चीज़ों के लिए जो है बाद में गवाह बनाना। कितना, मैं कहती हूँ कि अपनी आप ज़िंदगी तो अपने हाथों से ख़राब कर रहे हैं और आप अपनी आखिरत झूठी कस्में उठा उठा के ख़राब कर रहे हैं। अब आप यहाँ से देखें कि वो कहती है एआई से बनाई है, साफ पता चलता है कि वो झूठ बोल रही है, उसका चेहरा भी, उसका ज़ुबान भी उसका साथ नहीं दे रही। और ये वीडियोस तो एआई से बन ही नहीं सकती हैं। कोई बेवकूफ़ नहीं है, कोई इतना जो है अकल से पैदल नहीं है कि नहीं पता हो कि ये एआई से वीडियोस नहीं बनती। हाँ, अगर वो कहती कि इस वीडियो में कोई और है तो बात मानी जा सकती थी। खुद फातिमा जतोई का कहना है कि लोगों ने मेरे अमीर होने का फ़ायदा उठाया, उनसे मेरा अमीर होना हज़म नहीं हुआ। आजकल आप ये देखें, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके हाथ में हुनर है, जो बहुत अच्छे से मेहनत से काम करते हैं, वो बेचारे रोज़ी रोटी को तरस रहे हैं और इस तरह की अपनी बॉडी दिखाना, गलत बातें करना, फजूल चीज़ें करना, वो जो है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। फातिमा की कमाई का बड़ा ज़रिया टिकटॉक लाइव है, जहां लोग गिफ्ट्स भेजते हैं और उनकी जो मंथली इनकम है वो 10 से 50 लाख रुपए है। गिफ्ट्स, ब्रांड्स, प्रमोशन, स्पॉन्सरशिप वगैरह से आती है। दुबई में वो मौजूद है, अल्लाह बेहतर जानता है। कमाई के चक्कर में बहुत सी लिमिट्स को क्रॉस कर दिया है। आप ये देखें कि वो जो इस्लामाबाद वाली एक केस हमने मेरे ख्याल में कवर किया था, जिसने अपने मंगेतर पे इल्ज़ाम लगाया था, उसके बाद वो दुबई चली गई। उनके भी अजीबोगरीब कपड़ों में जो है वो वीडियोस वायरल होती रहती हैं। पता नहीं क्या कर रहे हैं आजकल के बच्चे बच्चियाँ, समझ से बाहर है। दुबई के बीच से नाजेबा कपड़ों में इनकी वीडियो और पोस्ट वायरल होती है और आखिरकार वही हुआ जिसका डर था।
ऐसी ही एक सिचुएशन जो है वो कोई टिकटॉकर हैं मेरे ख्याल में लीज़ा सहर, उनने भी फेस की है। फातिमा जतोई की वीडियो लीक का वाक़या 2025 के आखिर में पेश आया और उनकी एक निजी वीडियो उनके मोबाइल से बनाई हुई लीक हुई है। लोग कहते हैं ये ख़ुद इन्होंने की है, क्योंकि अब ये लोगों को ये भी बताना चाहती हैं कि मैं इस तरह के काम भी जो है वो करती हूँ। ये तो मैं इस पर कोई कॉमेंट नहीं करना चाहती कि ये ख़ुद बनाई है, साबिका दोस्त ने वायरल की है या फिर बॉयफ्रेंड ने की है। आई कैन नॉट सी एनीथिंग। जब रिश्ता टूटता है, बदला लेने के लिए लोगों ने लिखा कि वीडियो बनाई जाती है। किसी ने कहा कि भाई सब छोड़ो, इन्होंने खुद ही किया। आप इनका अगर बैकग्राउंड चेक करें, जिस तरह से इन्होंने तरक्की की है, तो इनसे आप सोच सकते हैं कि ये खुद नहीं करेंगे, ये खुद ही इन्होंने की है दुबई जाकर। आप अंदाज़ा करें कि फातिमा जतोई ने रोते हुए वीडियो बनाई कि उसमें जी मैं नहीं हूँ, और उसमें उसकी कमाल की फ़नकारी थी। कुछ लोग कहते हैं कि जी लड़की अच्छी नहीं, गिफ्ट्स ना दो, यानी इज़्ज़त वगैरह जो है सानवी चीज़ें हैं, इन लोगों को वीडियोस और पैसों से मतलब है। अभी आप लोगों की ओपिनियन है, इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगी। यही नहीं बल्कि फातिमा जतोई ने किसी भी किस्म का लीगल एक्शन नहीं लिया, ना उन्होंने इंदिया दी है। अगर ये झूठी वीडियोस होती तो फ़ौरन जो है वो एक्शन लिया जाता। सोशल मीडिया पर नज़र रखने वालों का कहना है कि जैसे कम उम्र के बच्चे बच्चियां हैं, ये इनके पास इस तरह की वीडियोस वायरल होने के पास ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। ये तो वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों पे नज़र रखें, लेकिन वालिदैन ही अगर खुद भेजें अपने बच्चों को तो फिर आप क्या करेंगे। लेकिन अगर वालिदैन बच्चों के पैसे बनाने की उनको मशीन समझ लें तो फिर आप क्या कह सकते हैं। ऐसी गलीज़ वीडियोज़ की वजह से इंडियन मीडिया पर भी 639 और 711 ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि ये दोनों जो है उमेरी और फातिमा जतोई वाली वीडियोस की टाइमिंग है, ड्यूरेशन है, और इंडिया में ये इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। खुदारा अपने घरों को तबाह होने से बचाएं, बस करें। गंदगी यहीं पे रह जानी है। कितनी उम्र तक आप गंदगी कर लेंगे, कितनी उम्र तक आप इस तरह से पैसे कमा लेंगे, ये आपको सोचने की ज़रूरत है कि अपने बच्चों को सोशल मीडिया से बचाएं या अपने बच्चों को इस तरह के गंदगी से बचाएं। आप अपने बच्चों को कोई अच्छा हुनर दे सकते हैं, ठीक है, उसमें पैसा कमाएगा, लेकिन इस तरह की कमाइयाँ जिस तरह आएंगी उस तरह से चली भी जाएंगी। शैतानी और गलीज़ कामों के लिए इस्तेमाल मत होने दें अपने बच्चों को, यही मैं कह सकती हूँ। और मैं क्या कहूँ, और मैं आपको सिर्फ इतनी बात बोलूँगी कि सबको सब नज़र आ रहा होता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। जिस तरह से इतनी गलाजत में सारी चीज़ें हो रही हैं, अपने बच्चों का फ्यूचर, अपने बाकी बच्चों का फ्यूचर, आपको लगता है कि पैसा आने से जो है सारे मामला सही हो जाते हैं, तो एक उम्र ऐसी आती है जब पैसा आने से सारे मामला ठीक नहीं होते। पैसा सब कुछ नहीं होता है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। इंसान की इज़्ज़त बहुत अहमियत रखती है, इंसान की अपनी नज़रों में इज़्ज़त बड़ी अहमियत रखती है, इंसान का ज़मीर बड़ा अहमियत रखता है। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ जगहों पर अपनी इज़्ज़त दांव पे लगा के पैसे कमा रहे हैं, अपना ज़मीर मार के पैसे कमा रहे हैं। उनको ये समझने की ज़रूरत है कि एक वक्त आता है जब आपके सामने करोड़ों अरबों होता है, लेकिन आपके अंदर दिल का सुकून नहीं होता, आपका ज़मीर आपको मलामत कर रहा होता है और आपको ये सब चीज़ें बेकार लग रही होती हैं, क्योंकि आप मेंटली इतने डैमेज हो चुके होते हैं कि ये सोसाइटी भी आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से, आपकी क्या ओपिनियन है इस सारे मामले पर। क्या करना चाहिए लोगों को, अवाम को क्या करना चाहिए और वालिदैन को क्या करना चाहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हम इसको जानते हैं और हमें तो पता भी नहीं कि इसकी जो वीडियो चल रही है वो फेक है या रियल। फातिमा रोटी को चोची बोलती है ना, हम उसको खराब कर देंगी।